जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आप सभी दोस्तों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की जो भर्ती हुई थी उसमें धांधली के कई आरोप उठे, जिसके लिए बहुत बड़ी संख्या में आंदोलन हुए। और इसका जो प्रमाण है वो भर्ती बोर्ड के द्वारा भी कल मांगा गया कि आप 23 तारीख तक अपना जो भी साक्ष्य है वो प्रस्तुत करें। और उस पर सभी टीचरों ने अपने जो जो भी साक्ष्य थे वहाँ पे उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। आप सभी को मैं बता दूं कि इन सभी के बीच में पेड से संबंधित क्या न्यूज है और यूपीएसआई की वैकेंसी से क्या न्यूज है और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, इन सभी भर्तियों का क्या आधार बना रहा है, आपके सामने यह वीडियो देखिए। और इस वीडियो को देख के आपको खुद ही अनुभव होगा कि क्या आने वाला नजरिया है और क्या भविष्य में होने वाला है। आइए तो इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। जब 50 लाख छात्र एक साथ पेपर देने के लिए जाएंगे तो ये बड़ी अव्यवस्था हो जाती है और इसमें कहीं ना कहीं लीकेज की 100% गुंजाइश होती ही होती है। तो इसका सीधा सीधा तरीका ये है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि हरियाणा में किया गया था और उसी बेस पर आगे की भर्ती प्रक्रिया को लागू किया, तो उसमें काफी बच्चे उसी समय भर्ती से जो है आउट हो जाएंगे। मान लीजिए कि 40 लाख बच्चों ने सीटी दिया और उसमें से पास कर पाए केवल 3 लाख बच्चे। अगर हम वर्स्ट सिनेरियो में ये भी मान ले कि चलो सीईटी भी आउट हो गया था और उसमें भी 3 लाख बच्चे पास कर गए, तो उन बच्चों को दोबारा उस एग्जामिनेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और एग्जामिनेशन के प्रोसेस से गुजरकर एक फेयर सिलेक्शन भी हो जाएगा। हमारा मानना यह है कि अभी भी दिल्ली पुलिस की जब भर्ती हुई थी वो भी ऑनलाइन थी, तो इस भर्ती प्रक्रिया को अगर ऑनलाइन करें तो उसमें जो है लीकेज के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। इतने बड़े पैमाने पर तो वो सर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पेपर तो फोटो के साथ सर्कुलेट हो जाता है और जब ऑनलाइन एग्जाम होता है वहां मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होती, वो स्क्रीन पर ही क्वेश्चंस होते हैं, ना ही उसका क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो ये हालांकि यूपी में यूपी पैट लागू है जी, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू है, लेकिन अभी उसमें पुलिस की परीक्षा को शामिल नहीं किया गया। तो अगर उसमें पुलिस की परीक्षा को शामिल कर ले तो उसमें भी ये जो है लीकेज के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। और एक सुझाव ये भी हो सकता है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या किसी भी राज्य की सरकार हो, ये जो परीक्षाएं हैं नौकरियों की, भर्ती की, ये हर साल होनी चाहिए। देखिए, इस बार 5 साल में ये परीक्षा हुई जिसकी वजह से 50 लाख छात्रों ने ये 60,000 कांस्टेबल के पदों के लिए ये परीक्षा दी है। लेकिन अगर ये परीक्षा हर साल होती तो फिर शायद इतनी भीड़ ना होती। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हो सर, क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि परीक्षा बहुत लंबे समय बाद आई है और परीक्षार्थी इस परीक्षा का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 5 साल में अगर आप देखें ये हर साल हो जाती तो ये 50 लाख की जगह 10 लाख पर ये संख्या हो सकती थी और 10 लाख कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन कराना एक बड़ा चैलेंज नहीं होता। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं प्रशासन को यहाँ पे कोई चूक नहीं बता रहा। साथियों, आपने ये वीडियो पूरी ध्यान से देखा होगा। अब इस वीडियो में जो आपकी चीजें सामने आई है उस चीजों के बारे में मैं आपको बात कर लेता हूं। साथियों, आपको पता होगा कि आज तक एक नेशनल न्यूज टीवी चैनल है और उसके एक नेशनल एंकर भी है जो कि बहुत ही जाने माने और प्रसिद्ध एंकर है, सुधीर चौधरी। और उनके सामने हमारे जाने माने सर अरुण अरुण सर भी है जो कि रीजनिंग पढ़ाते हैं, आप सभी को पता होगा। उनके द्वारा यह लगातार मांग उठाई जा रही है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है उसमें पीईटी का लागू होना अनिवार्य होना चाहिए। उनकी पहली मांग ये है। और दूसरी मांग सुधीर चौधरी के द्वारा है कि ये 5 साल के बाद भर्ती हो रही है, इसलिए इसमें 50 लाख से अधिक बच्चे फॉर्म फिल किए हैं। यदि ये हर साल हो वैकेंसी तो इसमें इस तरह से भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। तो सुधीर चौधरी जी का ये जो कहना है, मैं इस बात पे आप सभी साथियों को कहूँ कि उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही है, जिसमें क्या होता है कि दोस्तों हर साल कुछ बच्चों को एक मौका मिल जाता है और हर बच्चे को ये कंफर्म तो होगा कम से कम कि मुझे इस साल नौकरी मिल जाएगी, अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा तो मेरी नौकरी लगेगी। आपको पता होगा 2018 से लोगों ने कितने आंदोलन किए, ट्विटर कैंपेन चलाए, क्या से क्या किया, आपके सामने की ही बात है और उसका हल नहीं निकला। लास्ट में अब जाके 2024 में आपका ये वैकेंसी आई और इसका एग्जाम हुआ और इस पर भी आपने देखा कि कितने बड़े लेवल पे धांधली हुई। रेवड़ी के दाम में यानी कि 100 रुपये 150 रुपये पे कोई क्यूआर कोड स्कैन करा के पेपर बेचने का दावा कर रहा है। अब बात कर लेते हैं तो यूपी पेट का आपको सभी को पता होगा कि पिछले साल आपको अक्टूबर में इसका एग्जाम हो गया था, अभी तभी आंसर की आई है। और इस साल का आप बोल रहे हो कि पेट का एग्जाम बहुत से चैनल दावा कर रहे हैं कि आपको मार्च से अप्रैल में हो जाएगी। तो अप्रैल तक तो दोस्तों चुनाव होने वाला है, तो जहां तक आशा है, उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस बार भी पेट का एग्जाम लास्ट मंथ पे ही हो सकता है, क्योंकि आपका जा सकता है कि
जुलाई के बाद ही आपका पेट का एग्जाम हो सकता है, उसके पहले पेट का एग्जाम नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश एसआई की भर्ती के आपको सभी लोगों को पता होगा कि 4 दिन पहले ही भर्ती बोर्ड के द्वारा यह ज्ञापन दिया गया था कि उत्तर प्रदेश एसआई की वैकेंसी 5000 पदों पे की जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि हो सकता है कि दोस्तों यह चुनाव के तुरंत बाद ही यूपीएसआई की भर्ती आ जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हो सकता है उसमें भी पेट लागू हो, क्योंकि या तो उसका 2 एग्जाम होना चाहिए। अगर पेट नहीं लागू है तो मैं ये जरूर कहूँगा कि उत्तर प्रदेश एसआई की जो वैकेंसी है वो कम से कम 2 प्री और मेंस के एग्जाम कराया जाए। क्योंकि दोस्तों उसमें भी आप सभी को देखने को मिला होगा कि पिछले साल भी कितनी बड़े लेवल पे धांधली के आरोप लगाए गए। जिस बात की पुष्टि नहीं होती है आप उसके लिए दोस्त कह नहीं सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के एसआई में भी आपको 2 एग्जाम करानी चाहिए। और ऐसी तमाम बातें हैं जो लगातार बातें करते रहेंगे और इसी चैनल के माध्यम से आपको न्यूज भी देते रहेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, अपलोड करने में दिक्कत होती है, इसलिए इतनी ही वीडियो बनाया। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।